हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। अब आप ये समझिए पहले बंदरगाह होता क्या है, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। आज टॉपिक इंटरेस्टिंग है। बंदरगाह होता जैसे हवाई जहाज। हवाई जहाज से क्या होता? हवाई यात्रा। सड़क के द्वारा बस वगैरह से यात्रा। अगर आपको पानी के रास्ते एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर जाना, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे? पानी के जहाज से, पानी के जहाज से जाएंगे। और पानी के जहाज जहां से आते जाते हैं, जैसे बस से बस अड्डा, हवाई अड्डे से हवाई जहाज, ऐसे पानी के अड्डे से, जिसे कहते हैं बंदरगाह, जहां से पानी का जहाज चलता, क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो जहां से पानी के जहाज चलते हैं वहां से उसे कहते हैं बंदरगाह। अब क्या यहां से सवारी वाले चलेंगे? नहीं। क्या रेलवे स्टेशन से सवारी वाली रेल चलती है? मालगाड़ी भी चलती है। तो यहां से सवारी वाले पानी के जहाज भी चलेंगे, माल वाले पानी के जहाज भी चलेंगे। तो जहां से पानी के जहाज चलते हैं उसे कहते हैं बंदरगाह। अब बंदरगाह होती है दो तरह की। बंदरगाह कितने तरह की होती है? दो तरह की। बंदरगाह कितने तरह की होती है? दो। अब आप कहोगे दो तरह की कैसे? एक प्राकृत, एक कृत्रिम। आप जरा समझिए इस बात को थोड़ा सा। भारत का जो नीचे वाला नक्शा है, भारत का जो नीचे वाला नक्शा है, मैं आपको दिखाता हूं। इस भारत के नीचे वाले नक्शे में जो ये हमें नीला नीला चमक रहा है, ये क्या है? पानी। ये क्या है? पानी। तो सीधी सी बात है, जब पानी का जहाज है तो पानी में चलेगा। तो क्या भारत के ऊपरी हिस्से में किसी राज्य में चल पाएगा? नहीं। केवल किन राज्यों से चलेगा? इनसे। तो बंदरगाह भी इसी में होंगी। तो इस बात को आप कुछ इस स्टाइल से समझिए। जरा मैं समझाता हूं आपको, जरा समझिए एक बात। मैंने बताया दो तरह की बंदरगाह, प्राकृतिक और कृत्रिम। इनके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, रह गया, कोई बात नहीं। आप जरा समझिए। प्राकृतिक बंदरगाह क्या है? जो पानी में खुद बन गई है, पानी में खुद कटाव छटाव के कारण खुद बन गई है। ज्वार से आए, बाढ़ आई, किसी भी कारणवश, और पानी से खुद। और दूसरी क्या? हमने काट पीट करके खुद बनाई है। काट पीट वाली होगी कृत्रिम। तो इनमें से ये भी पूछ लेता कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी कृत्रिम है। सब पे बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, बंदरगाह किसे कहते हैं? दूसरा, बंदरगाह दो प्रकार की होती है। एक जो खुद बन जाए कुदरत द्वारा, वो प्राकृतिक। भारत में दोनों है, प्राकृतिक भी और काट छांट के जिसे मनुष्य हम मशीनों से बनाए, वो होती है कृत्रिम। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन सुनिए जरा इसका। अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। भारत में कितनी बंदरगाह है? तो ये भी ध्यान रखना, भारत में 13 बड़ी और 200 छोटी बंदरगाह है। भारत में लगभग 13 बड़ी और 200 छोटी बंदरगाह। तो जो बड़ी बंदरगाह, इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, वो मैंने बंदरगाह बड़ी उतार दी। 13 बड़ी और 200 छोटी। कभी कभी संख्या पूछ लेता, तो इस संख्या पे भी ध्यान रखना आवश्यक है। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, बंदरगाह किसे कहते हैं? क्लियर हो गया होगा। बंदरगाह दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जिसे कुदरत ने खुद बनाया हो, और कृत्रिम जिसे मनुष्य ने काट छांट करके बनाया हो। कितनी है ये भी बता दिया, 13 बड़ी 200 छोटी। अब एक बात आप समझिए, अब आप एक बात समझिए। मैंने आपको अगली बात बताई, जब पानी का जहाज है तो पानी से चलेगा। भारत के कितने राज्यों की समुद्री रेखा है? यानी कि जो रेखा पानी से टच होती है, तो 9 राज्यों की समुद्री रेखा। भारत के कितने राज्यों की समुद्री रेखा? 9। इसको याद कर लो आप। एक बेहतरीन ट्रिक है ये। ट्रिक हमें भी हमारे एक चेले ने दी थी, वो यूपी पुलिस में है। जब वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा। गुड़िया, गुड़िया के गम आते हैं पाक से। गुड़िया के गम। भाई हमारे फौजी भाई से कौन लड़ रहे हैं आजकल? भी पाकिस्तानी ने परेशान कर रखा, रोज बम छोड़ते हैं, आतंकवादी बने पड़े। तो इसे ट्रिक काम करेगी। गुड़िया के गम कहां से आते हैं? पाक से। हमारे फौजी भाई मर गए तो हमारी जो बहनें हैं, जो विधवा हो गई बेचारी, जिनके पति शहीद हो गए हमारी सेवा में, हमारे देश की सेवा में, हमारी जान बचाने के लिए, हमारे देश की जान बचाने के लिए, तो उनके लिए ट्रिक है। गुड़िया के गम कहां से आते हैं? पाक से। गुड़िया के गम कहां से आते हैं? पाक से। गुड़िया के गम कहां से आते हैं? पाक से। गैसे गुजरात, गैसे गुजरात। तो पहला राज्य जिसकी तटरेखा गुजरात, गुजरात। उड़ी, उड़ी से उड़ीसा, उस उड़ी से उड़ीसा। तीसरा के से क्या बन सकता? कौन सा राज्य बन सकता? के से केरल या कर्नाटक। तो केरल मान लो, चलो, या कर्नाटक, जो भी आप, केरल मान लिया। गैसे कौन सा बन सकता? गैसे गुजरात, गुजरात पहले मान चुके, तो गैसे कौन सा बचा? गोवा। गैसे कौन सा बचा भारत का राज्य? गोवा। में से दो बने, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र।
मध्य प्रदेश भारत के बीच में, आप जरा ये बात समझिए, मध्य प्रदेश है नीला नीला, मध्य प्रदेश है ये नीला नीला, कहीं भी इसके आसपास पानी है नहीं है, और महाराष्ट्र ये बॉर्डर पे, महाराष्ट्र ये वाला, तो महाराष्ट्र के पास पानी है, तो पानी है तो कौन सा गिनूं इसे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र गिनूंगा। कौन सा गिनूंगा, महाराष्ट्र। अगला आंध्र प्रदेश, अगला है आंध्र प्रदेश, ये जो पीला पीला चमक रहा है ये कौन सा, आंध्र प्रदेश, और इसके बराबर में उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, तैसे तमिलनाडु, तैसे तमिलनाडु, पैसे पश्चिम बंगाल, और कैसे, एक कैसे केरल हो गया तो एक कैसे कर्नाटक हो गया। मैं 9 के 9 आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं थोड़ा सा, इस ट्रिक को 2 बार बोलते हैं। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तटरेखा, 9 राज्यों की। तो सीधी सी बात है, जितनी भी बंदरगाह है वो इन 9 राज्यों से बाहर नहीं हो सकती, कभी भी तुक्का, ऐसा नहीं कि पता पड़ी आप मध्य प्रदेश पे टिक लगाइए, उत्तर प्रदेश पे टिक लगाइए ऑप्शन देख के, या जब उनकी समुद्री सीमा ही नहीं है तो उनमें बंदरगाह कैसे हो सकती है। तो जरा समझिए बात को, गुड़िया के गम आते हैं पाक से। देखो अब थोड़ी वीडियो एक्सप्लेन वाली भी चलने लगी है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, वीडियो लंबी होगी, क्योंकि ये रटने की वाली नहीं है। रटने वाली होती तो मैं यहां रटाता सीधा, और 5 से 10 मिनट में वीडियो के बाद थोड़ा समझना भी पड़ेगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से आएंगे, रटने वाले से भी समझने वाले से भी, ठीक है। विविध चलती रहेगी आपकी, रटने वाला भी, डरो मत। और मैंने टेस्ट के लिए 2 करंट की वीडियो बोली है, वो भी कल, एक कल सुबह, एक कल दोपहर तक डल जाएगी, ठीक है। आगे चलिए, दोबारा से बोलिए, गुड़िया के गम आते हैं पाक से। आप कैसे बोलोगे, भारत के कितने राज्यों की समुद्री रेखा है, एंजॉय, बिल्कुल टेंशन नहीं ज्यादा। भारत के कितने राज्यों की समुद्री रेखा है, तो भारत के 9 राज्यों की तटीय रेखा, समुद्री रेखा एक ही बात है, तटीय रेखा है, समुद्री रेखा एक ही बात है। कितने राज्यों की, 9 राज्यों की। उन 9 राज्यों के नाम कैसे याद रखें, गुड़िया के गम आते हैं पाक से, गुड़िया के गम आते हैं पाक से। ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको ट्रिक, ऐसा नहीं कि चोरी करी हुई है, अपनी बनाई हुई है, तो समझो इस बात को। गुड़िया के गम आते हैं पाक से, गुड़िया के गम आते हैं पाक से। गुड़िया, गु से गुजरात, गु से गुजरात, उड़िया, उड़िया से उड़ीसा, उड़िया से उड़ीसा, उड़िया से उड़ीसा, के से केरल, के से केरल, के से केरल, गैसे, गैसे या तो गुजरात, गुजरात पहले हो चुका, तो गैसे गोवा, गैसे गोवा, गैसे गोवा, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मध्य प्रदेश। आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश। तै से तमिलनाडु, तै से तमिलनाडु, पै से पश्चिम बंगाल, पै से पश्चिम बंगाल। अब कैसे केरल यहां हो गया, तो कैसे कर्नाटक, कैसे कर्नाटक। कितने राज्य हो गए, 9, कैसे कर्नाटक। दोबारा से देखो, गुड़िया के गम आते हैं पाक से, और एक 2 बार खुद नोट्स में लिखने की कोशिश करो, इनसे क्या क्या भैया ने बताया। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरी बात, तो अब कोई भी टिक कभी भी करोगे, बंदरगाह तो इन 9 से बाहर नहीं होना चाहिए, हो सकता पर 1%। किससे हो सकता, केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जिनकी तटीय रेखा, दमन व द्वीप, दमन व द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार खास है क्योंकि अंडमान निकोबार में एक है बड़ा, पांडुचेरी, पांडुचेरी। अंडमान निकोबार खास क्यों है, क्योंकि इन 13 बड़ों में ना इसमें कोई बड़ी है, ना लक्षद्वीप में, ना पांडुचेरी में, केवल एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, बंदरगाह पोर्ट कह सकते हैं, इसे पोर्ट कह सकते हैं, पतन कह सकते हैं, पतन, ठीक है। पतन का मतलब यही है, बंदरगाह, पतन, पोर्ट, ठीक है, पोर्ट, सॉरी स्पेलिंग चेक कर लेना, पोर्ट, और एक बंदरगाह है, ठीक है। तो अब जरा समझिए, अंडमान निकोबार का एक पोर्ट ब्लेयर, तो ये खास हो जाता। तो भारत के केवल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो सीधी सी बात है, बंदरगाह भी इन्हीं स्थित होंगी। अब हम बड़ी बड़ी पढ़ रहे हैं, तो बड़ी बड़ी केवल एक ही तो इसमें, तो इन तीनों को पढ़ने की जरूरत है। बड़ी बड़ी एक अंडमान निकोबार, नीचे सब दिखाऊंगा नक्शे में, नीचे की तरफ है। आगे चलते हैं, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन आएगा, भारत के किस राज्य में, ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसमें से, अब देखो सब चुराते हुए चलूंगा। भारत के, अब जरा आप ये समझ लो, जलीय सीमा है कितनी भारत की। भारत की जलीय सीमा 6500 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब आप क्या होगे, भारत एक देश और जलीय सीमा भैया 2 बता रहे हो आप, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जरा आप इस बात को समझिए, कैसे अलग है मैं बताता हूं।
अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की जलीय या तटीय सीमा 6100 किलोमीटर और संपूर्ण भारत की आ जाए तो 7516, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं ये भी समझिए आप जरा, ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं आप इस बात को इस नक्शे से समझिए। अगर हम भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे तो यहां से लेके ये और यहां तक, ये भारत की जलीय सीमा जलीय जो कितनी है 6100 किलोमीटर, कितनी है 6100। लेकिन जब कहेगा संपूर्ण भारत की तो संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप किधर है उल्टे हाथ, अगर हम ऐसे मैप देखेंगे सीधा तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अगर इनकी भी शामिल कर लेते तो 7516.5 किलोमीटर हो जाती है भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा 6100 है, अगर संपूर्ण भारत कहते तो 7516.5, या फिर ऑप्शन में दोनों में से कोई सी एक दे दे, ऑप्शन में दोनों में से कोई सी 6100 दे दे या 7516.5 दे दे। यहां तक की बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला सबसे ज्यादा बंदरगाह किसमें है। अब ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बंदरगाह किसमें, सबसे ज्यादा बंदरगाह में छोटी बंदरगाह किसमें, छोटी, ठीक है समझना बात को जरा। तो बड़ी बंदरगाह देखो जरा, बड़ी तो मैंने ये 13 की 13 लिखी रखी है, इसमें से देखो जरा महाराष्ट्र में 2 और तमिलनाडु में 3, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, गुजरात में 2, तो सबसे ज्यादा किसमें, बड़ी तमिलनाडु में, बड़ी सबसे ज्यादा किसमें, तमिलनाडु में। तो बड़ी देखो तमिलनाडु में कितनी है 3, तो सबसे ज्यादा बड़ी बंदरगाह जो है वो किसमें है, तमिलनाडु में, कितनी है 3, तमिलनाडु किसमें है, तमिलनाडु में। और जो छोटी बंदरगाह है सबसे ज्यादा वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र किसमें है, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48, महाराष्ट्र में 48। जरा समझिए आप, बड़ी बंदरगाह किसमें ज्यादा है, तमिलनाडु में 3 है, और छोटी बंदरगाह महाराष्ट्र में ज्यादा 48। और अगर आज सबसे ज्यादा बंदरगाह किसमें, तो भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। अगर ना बड़ी पूछे ना छोटी पूछे, कह दे सबसे ज्यादा बंदरगाह किसमें है, तो किसमें है, महाराष्ट्र में, किसमें है, महाराष्ट्र में। भाई टोटल कितनी हो गई 200 मैंने बताया, छोटी 13 बड़ी लगभग 213 के आसपास है, और छोटी करोगे तो 250 के आसपास पहुंच जाएंगे। उसमें से अकेले 50 तो किसमें है, 50 से ज्यादा है महाराष्ट्र में, 50 किसमें है, महाराष्ट्र। तो लगभग 1/4 पे कब्जा किसका, महाराष्ट्र का। तो सबसे ज्यादा बंदरगाह महाराष्ट्र में, पर छोटी या फिर नॉर्मल अगर पूछ ले बड़ी, तो बड़ी किसमें बतानी पड़ेगी, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब जरा देखो तमिलनाडु मैंने बताया, तो बंदरगाह का कोई भी क्वेश्चन इन 9 से बाहर नहीं जाएगा, समझना मेरी बात, इन 9 से बाहर नहीं जाएगा, इन 9 राज्यों में रहेगा। महाराष्ट्र आपको मैंने बताया ये रहा महाराष्ट्र, समझ गए हो क्या आप। तो ये 9 राज्य याद होने जरूरी है, सीमा का पता होना भी जरूरी है थोड़ा बहुत। आगे चलते हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन आएगा, भारत की बड़ी बंदरगाहों में से कितनी बंदरगाह पूर्वी तट पर है, कितनी पश्चिमी तट पर है। तो ये बहुत आसान पड़ जाएगा आपको। मैंने बताया बड़ी कितनी है 13 में से 2 टुकड़े करते हैं, एक तो है नीचे अंडमान निकोबार में, यहां नीचे कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, और बाकी कितनी बची 12, एक पोर्ट ब्लेयर नीचे है, तो 6 इधर 6 इधर। तो इसे कोई याद करना दिक्कत है, आधी आधी है, 6 पूरब की तरफ, 6 पूरब की तरफ, 6 पश्चिम की तरफ। इतनी भी समझ में आ गई। तो पूर्वी तट पे बड़ी बंदरगाह कितनी है 6, पश्चिमी तट पे कितनी है 6, और नीचे की तरफ एक है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, बड़ी की बात कर रहे हैं। ये भी समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करा रहा हूं, उन्हें आप बोलिए। पहला, बंदरगाह किसे कहते हैं, तो उस पतन को जहां से पानी के जहाज चलते हैं माल लेकर या सवारी को लेकर, या जहां पर ठहरते हैं या जहां पर आते हैं दूसरे देश का माल लेकर पानी के जहाज, वहां जो खड़े होते हैं उन्हें बंदरगाह कहते हैं। अब बंदरगाह कितने राज्यों में फैली हुई है, भारत के 9 राज्यों में। उसकी ट्रिक क्या है, क्योंकि भारत के 9 राज्यों की तटरेखा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए भारत के कितने राज्यों की तटरेखा, तो आप कहोगे 9 राज्यों की। उसको ट्रिक कैसे, गुड़िया के गम आते हैं पाक से, गुड़िया के गम आते हैं पाक से। गुड़िया गै से गुजरात, उड़िया उड़िया से उड़ीसा, के से कर्नाटक या केरल, केरल बोल लो, एक के ऊपर मात्रा चढ़ रही है, के गै से गोवा, मैं से महाराष्ट्र, गम आ से आंध्र प्रदेश, तै से तमिलनाडु, आते हैं, है को कुछ नहीं है,
पाक से, पैसे पश्चिम बंगाल, कैसे कर्नाटक, ये भी याद हो गया भारत के 9 राज्यों की तटरेखा। अब ये भी बता दूंगा किसी दिन, अभी तटरेखा नहीं पढ़ रहा, जब तटरेखा बताऊंगा ना, तट, भारत के तट, कोरोमंडल तट, ये वाले तट जो बताऊंगा, कोंकण तट, तो ये भी बताऊंगा किस राज्य की सीमा ज्यादा है, समुद्री सीमा किसकी कम है, पूछ लेता। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा गुजरात राज्य की है, ठीक है, 1200 के आसपास, 1200 किलोमीटर, और सबसे कम गोवा की 110 या 100 से 112 किलोमीटर के बीच, ठीक है। तो ये समझिए आप जरा, लेकिन वो अलग का टॉपिक है। यहां पे वापस आते हैं अपने दूसरा क्वेश्चन। पहला, किस राज्य में बंदरगाह ज्यादा है, तो भैया महाराष्ट्र में बंदरगाह ज्यादा है। अब क्या, तो बड़ी बंदरगाह किस में ज्यादा है, तो तमिलनाडु में ज्यादा है। छोटी बंदरगाह किस में ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है। ये भी समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अब जो ये बची इन पे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने बताया आपको, थोड़ा सा इससे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूं जरा। पहला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नहीं पूछ रहा आपकी बात, सबसे ज्यादा कहां पे, महाराष्ट्र में, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। अब आप क्या होगे भैया, बड़ा, बड़े में फंस गए, क्यों फंस गए। अब दो क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे बड़ा प्राकृत, सबसे बड़ा प्राकृत और सबसे बड़ा कृत्रिम, तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। और ये कैसा बंदरगाह है, प्राकृत बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है, प्राकृत बंदरगाह है। और अब पूछ ले कृत्रिम में कौन सा, तो कृत्रिम में है चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। दोनों बात समझ में आई, सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का मुंबई बंदरगाह या चेन्नई, लेकिन दोनों को कैसे अंतर करोगे, मुंबई प्राकृतिक में है, चेन्नई कृत्रिम में है। अगर कुछ भी ना दे तो मुंबई है। अब पूछ ले भारत का सबसे पुराना, भारत का या पुराने से पहले लो गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह, तो गहरा बेटा जिसका जो अपने दिल के भेद ना बताए, तो ऐसा कौन है, विशाखा। विशाखा इतना गहरा दिल है कि वो अपने दिल के भेद नहीं बताती, तो सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम भी कैसा बंदरगाह बेटा, प्राकृतिक बंदरगाह। ये भी कैसा, प्राकृतिक बंदरगाह। विशाखापट्टनम भी कैसा, प्राकृतिक बंदरगाह। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। और कैसा बंदरगाह, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला पॉइंट यहां तक समझ में आ रही होगी, ठीक है। वापस देखेंगे, अभी मैंने बताया सबसे बड़ा बंदरगाह, भैया चेन्नई बंदरगाह तो है सबसे बड़ा, लेकिन कैसा है, बड़ा तो है लेकिन कृत्रिम बंदरगाह। कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह। मुंबई सबसे बड़ा है और भैया कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह। अच्छा जी, जरा एक और ध्यान रखना, नहावा सेवा जो है, नहावा सेवा, ये मुंबई सबसे व्यस्त है भारत का, सबसे व्यस्त। तो ये जो सबसे व्यस्त है, इसके व्यस्तता को कम करने के लिए नहावा सेवा बनाएगा। देखो नाम में भी आ रहा सेवा, तो नहा धो के सेवा महाराष्ट्र वाले करेंगे, वो अपने मुंबई बंदरगाह की सपोर्ट करेगा, ये इसीलिए बनाया गया था। अब तीसरा सबसे गहरा बताया मैंने, विशाखापट्टनम, प्राकृतिक है और क्या है, गहरा है। कैसा है, गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह है। आगे चलते हैं, अब जरा यहां पे और बात देखते हैं। अभी जरा नहावा सेवा किसकी सपोर्ट के लिए बनाया गया, मुंबई की सपोर्ट के लिए बनाया गया। अब यहां से क्या क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, एक क्वेश्चन और निकल के आता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, अभी थोड़े से मैं आपको इन्हें याद भी कराता चलूंगा, काफी नॉलेज भी बताता जा रहा हूं। कांडला गुजरात का देखिए जरा, कांडला गुजरात, ये देखिए जरा, ये भी खास है क्योंकि ये भी एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह, बहुत बार पूछा गया। ज्वारीय यानी कि प्राकृतिक है, पानी में जब ज्वार भाटा आता, ज्वार के हिसाब से बना हुआ होगा, ज्वार के हिसाब से बना हुआ होगा। तो कांडला कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह। कांडला कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह। कांडला कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। यहां तक समझ में आई, मैं कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बता दिया, प्राकृतिक बंदरगाह बता दिया, सबसे गहरा बंदरगाह हो गया। जापान को लौह अयस्क, एक क्वेश्चन आया नया, जापान को लौह अयस्क कौन से उससे करे जाते हैं। अब आप एक बात देखिए, आप नक्शे के द्वारा इस बात को भी समझिए क्वेश्चन को, कि हमारे यहां जो लोहा निकलता वो झारखंड से, बिहार के हिस्सों से, छत्तीसगढ़ के हिस्सों से निकलता। अब आप एक बात है, झारखंड में अपनी बंदरगाह है, नहीं है, छत्तीसगढ़ में अपनी बंदरगाह नहीं है, तो इनके आसपास कौन सी बंदरगाह पड़ती है, ये देखो चित्र बना हुआ, कौन सी बंदरगाह पड़ती है इनके आसपास,
ठीक है, एक तो ये वाली और एक ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की है। तो हमें क्या विशाखापट्टनम चाहिए? नहीं चाहिए। हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए उड़ीसा की। और उड़ीसा की कौन सी है इंपोर्टेंट? पाराद्वीप। पाराद्वीप। तो जापान को जो लौह अयस्क होता है व्यापार, वो कौन सी बंदरगाह से होता है? वो होता है छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास पड़ती है पाराद्वीप। देखो जरा, इन दोनों के पास यहाँ पे पाराद्वीप है। तो कौन सी बंदरगाह? पाराद्वीप बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह? पाराद्वीप बंदरगाह। तो जापान और उसको कौन सी वो करते हैं? कौन सी? दोस्तों यहां तक समझ में आ रहा होगा? यहां तक समझ में आ रहा होगा? आगे चलते हैं। ठीक है, बीच में फोन आ गया, गलती होगी मुझसे, आज फ्लाइट मोड पे नहीं लगा। अब मैं छेड़ूंगा भी नहीं ज्यादा, कभी वीडियो खराब हो जाए। जरा देखते रहिए आप। ठीक है, कैमरा हिल गया है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा तेजी से बढ़ाते हैं कोर्स को। अब इन पे याद करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब आपसे सीधा रटने वाला क्वेश्चन आएगा, उसी में क्वेश्चन जोड़ते चलेंगे। जरा पहला क्वेश्चन देखिए, चेन्नई बंदरगाह कहां? तो चैन छीनते तमिलनाडु वाले। चैन कौन छीनता? तमिलनाडु वाले। चैन कौन छीनता? तमिलनाडु वाले। चैन कौन छीनता? तमिलनाडु वाले। तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतू में तमिलनाडु वाले। तूतू में तमिलनाडु वाले। तूतू में तमिलनाडु वाले। तूतू में तमिलनाडु वाले करते हैं। एन और एब कौन करते हैं? तमिलनाडु वाले। एब कौन करते हैं? तमिलनाडु वाले। और मुंबई वाले नहा धो के सेवा करते हैं महाराष्ट्र में। मुंबई वाले नहा धो के सेवा करते हैं महाराष्ट्र में। मुंबई वाले नहा धो के सेवा करते हैं महाराष्ट्र में। मुंबई वाले नहा धो के सेवा करते हैं महाराष्ट्र में। तो नहावा सेवा, नहा धो के, नहावा सेवा महाराष्ट्र। कोच, कोच मिलेंगे करेले खाने से। कोच मिलेंगे करेले खाने से। तो कोची केरल। कोच मिलेंगे करेले खाने से। कोच मिलेंगे करेले खाने से। विशाखा मैंने बताया क्या है? विशाखा बहुत मन की गहरी है, तो सबसे गहरी भी है। और अंधेरा अच्छा लगता है इसे, आंध्र प्रदेश। विशाखा को क्या अच्छा लगता है? अंधेरा। पाराद्वीप, पारा जो है उड़ जाता, पारा उड़ जाता। जब गुस्सा आता है ना, थोड़ी देर में उड़ जाता। पारा कहते हैं ना, पारा क्यों भाई हो रहा तेरा? तो पारा थोड़ी देर में उड़ जाता। तो पाराद्वीप उड़ीसा। पाराद्वीप उड़ीसा। कांड कौन करते हैं? गुजरात वाले। क्या कांड करते हैं? दहेज मांगते हैं। तो कांड कौन करते हैं? गुजरात वाले। क्या करते हैं? दहेज। तो दहेज गुजरात। ठीक है, और दहेज जो है वो रासायनिक बंदरगाह, रासायनिक काम के लिए, जो रासायनिक काम होते हैं ना, जैसे कोई केमिकल वगैरह ले जाना होता तो वो दाहेज से ले जाते हैं। दाहेज से। कहां से ले जाते हैं? दाहेज से ले जाते हैं। ये भी ध्यान रखना। और दूसरी बात, अगर कोई तेल बंदरगाह पे जैसे पानी से हमने तेल के बंकर ला दे कैंटर वगैरह में, और वो पानी में रिसाव हो गया, तो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन होता था। तो तेल के रिसाव को जब वो पानी में रिसाव हो जाता समुद्र में, उसे कहते हैं सिफिलिस। क्या कहते हैं? सिफिलिस। सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि जब तेल का समुद्र में रिसाव हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफिलिस कहते हैं। तो दोबारा सुनो, कांड कौन करते हैं? गुजरात वाले। और क्या करते हैं? दहेज मांगते हैं गुजरात वाले। तो दहेज गुजरात में। आगे चलते हैं। न्यू मंगलोर, नए नए बंगले कौन बनाते हैं? कर्नाटक वाले। मैंगलोर कहां के? कर्नाटक। बैंगलोर कहां पे? कर्नाटक में। तो नए नए बंगले कौन बनाते हैं? कर्नाटक वाले। कलकत्ता सबको पता कहां की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो इनसे ये भी पूछ लेता कौन सा किस राज्य में। अब इसके पास 2 या 4 क्वेश्चन रह गए, उन पे और बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे अभी, किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया? तो बेटा जवाहरलाल नेहरू, तो नहावा सेवा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। नहावा सेवा। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो नहाएंगे धोएंगे तो ही पंडित जी आदमी। तो किस बंदरगाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं? नहावा सेवा बंदरगाह को। नहावा सेवा बंदरगाह को। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को चिदम्बरम बंदरगाह कहा गया है? तो चिदम्बरम, तू मैं करने में नंबर 1 थे। तूती कोरिन को चिदम्बरम, वीएस चिदम्बरम बंदरगाह। वीएस चिदम्बरम बंदरगाह किसको कहा गया? तूती कोरिन को। तूती कोरिन को। और बीजेपी सरकार नाम बदलने में एक्सपर्ट है, एक बंदरगाह का और नाम बदला। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम बदले हुए में। ठीक है, देखता हूं मैं अभी, किस बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल नाम के नाम पर करा गया है? तो कांडला गुजरात। कांड कर दिया गुजरात वालों ने। क्या इस कांड गुजरात कर दिया, तो इस कांडला को क्या बना दिया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ध्यान रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एक पंडित जी क्या कर रहे हैं? नहा धो के सेवा। यहां पे कौन से पंडित जी हैं? पंडित
कौन से? नेहरू। और यहाँ पे कौन से? पंडित दीन दयाल, दीनों के दयाल, पंडित दीन दयाल, पंडित दीन दयाल। और देख लेता हूं कोई रह तो नहीं गया। लोहायस्क वाला बता दिया। सबसे बड़ा पोत बंदरगाह, पोत। अब ये समझना पड़ेगा पोत बंदरगाह क्या सबसे बड़ा? पोत बंदरगाह जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि पोत बंदरगाह जहां पे बंदरगाह सही होते हो। तो आप समझिए कोची केरल, कोची केरल, कोची केरल पे इसके तट पर आकर क्या होता है, जो पानी के जहाज हैं उनकी रिपेयर, उनका सही करना आदि काम होते हैं, उनके आदि काम होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये देख लीजिए जरा, हल्का सा वीडियो में देख लीजिए, अब आप खुद समझ जाओगे। अब आपसे कहूं चेन्नई बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे, पश्चिमी तट पे। अब आपको पता होना चाहिए चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहां है? पूर्वी तट पे। तो किधर की तरफ गिनती होगी इसकी? पूर्वी तट पे। अब कहने लगूं मैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के उल्टे हाथ पे। तो मुंबई बंदरगाह किधर है? पश्चिमी तट पे। और दूसरा कौन सा मुंबई की जगह? नहावा सेवा। तो नहावा सेवा भी कहां है? पश्चिमी तट पे। अब मैं उंगली रख के आपको बताता चलता हूं जरा जरा, ठीक है? बड़े बड़े ये मुंबई बंदरगाह, ये गोवा का पणजी, इसकी गिनती नहीं करते हैं। ये मंगलुरु बंदरगाह, कोची बंदरगाह केरल में, तमिलनाडु का देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, उसके अलावा ये छोटा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा, और हल्दिया, हल्दिया भी फिर पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में, और कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। ये नक्शे में पता होना चाहिए कौन सा इधर, आपको राज्य पता होने चाहिए। जब राज्य पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में बता दिया, ज्वारीय बंदरगाह के बारे में बता दिया गया। सबसे पहले कंप्यूटर किस में लगा? ये क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे पहले कंप्यूटर किस बंदरगाह में लगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं मैं, इसे आप ढूंढना नेट पे, आपको अच्छा लगेगा। एक दो क्वेश्चन और छोड़ के जाता हूं। ज्वारीय बंदरगाह बता दिया, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह, चेन्नई का एक कृत्रिम बंदरगाह है। रासायनिक बंदरगाह भी बता दिया। दोस्तों और क्वेश्चन हो गए, और ये एक क्वेश्चन आप और समझ लीजिए, भारत में समुद्र का जो रास्ता खुला वो कब से खुला? 1854। वैसे तो भारत में जब वास्को डिगामा आ गया, समुद्र के रास्ते आया, तो जब इसे खुल गया, लेकिन 1854 में अंग्रेजों ने जो है जहाज रानी ब्रिटिश कंपनी की स्थापना की, जब से ये यातायात भारत में चालू हुआ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें बेटा। बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, गर्मी में पंखा भी नहीं चल रहा, पसीने आ रहे हैं। इस मेहनत को समझो और वीडियो को अच्छे से देखो, एक नंबर पक्का हो जाएगा।